नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। बरेली की घटना ने पूरे देश के शासन और प्रशासन को एक संदेश दिया है और संदेश उन लोगों को भी दिया है जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी तो तूती बोलती है, प्रशासन हमारा कहना मानता है, हम कहें सो सही, खाता रखें न बही। ऐसे लोगों के भी बरेली की घटना बहुत अहमियत है, बहुत बड़ा संदेश देती है। सबसे पहले मैं आपको तौकीर रज़ा के बारे में बताना चाहता हूँ। मौलाना तौकीर रज़ा क्या चीज़ है, क्या जलवा रहा है। दो सरकारें कैसे नतमस्तक रही है। बरेली में, बरेली मतलब तौकीर रज़ा और तौकीर रज़ा के मतलब बरेली। 1980 से तौकीर रज़ा हाईलाइट हुए, एक मुकदमे में उनका नाम आया। उसके बाद में तौकीर रज़ा ने मायावती के समय बरेली में आग लगा दी, तगड़ा उपद्रव हुआ। मायावती जैसी सख्त मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि तौकीर रज़ा को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर दिया। मोहम्मद तौकीर रज़ा गिरफ्तार हो गए और 72 घंटे के अंदर मायावती के हाथ पैर फूल गए। उनको लगा कि राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ा गलत कदम उठा दिया तौकीर रज़ा को गिरफ्तार करके। इससे बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा बसपा को। और 72 घंटे के अंदर ही तौकीर रज़ा को रिहा कर दिया गया, फूलों मालों से स्वागत करके। और उनका स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए मायावती के प्रमुख मंत्री, शायद नसीर मोहब्बत है या नासिर मोहब्बत है, वो उनको लेने के लिए गए विशेष विमान से। और विशेष विमान से लखनऊ लेके आ रहा है और मायावती के और तौकीर रज़ा की बात कराई। ये जलवा था तौकीर रज़ा का। उसके बाद में शासन किसका आया? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के शासन तो पूरी तरह प्रभाव में थे तौकीर रज़ा के में। सार्वजनिक मंच पर नेताजी मुलायम सिंह ने तौकीर रज़ा का शाल ओढ़ाकर स्वागत किया और उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसकी ऐलान किया, घोषणा की। ये थे तौकीर रज़ा। और तौकीर रज़ा कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरे साथ में कोई आदित्य योगीनाथ जैसा मुख्यमंत्री आएगा और मेरी ये कद्र करेगा। तो अगर शासक मजबूत है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है और निष्पक्ष है, तो कोई कितना ही बड़ा तौकीर रज़ा हो, उसको कानून की बात माननी पड़ेगी। जो रंगदारी करते थे, जिनके नाम से वही समझते थे मैंने जो कह दिया वो फाइनल है, आज वो जेल की चक्की में आटा पीस रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा जमानत कब होगी कि नहीं होगी, किन शर्तों पर होगी। जो इनके 2-2.5 हज़ार शागिर्द हैं, जो इनकी एक आवाज़ में तैयार होते थे, उन सबका इलाज करने वाला है मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ। योगी ने तय कर लिया कि किसी भी बदमाश को सिर ऊपर नहीं उठाने दूंगा। और 7-8 मुकदमे दर्ज हो चुके, इतने और हो जाएंगे। 70-80 लोग जेल में जा चुके, माफ़ी मांगते घूम रहे हैं, हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। ऐसा कभी आपने कहीं देखा? ये सब होता है शासन की मजबूती से। निर्णय करने वाला, मजबूत निर्णय करने वाला अगर मुख्यमंत्री होता है तो बदमाशों का यही हश्र होता है, जो बरेली में हुआ है। तो जो अपने आप को ये मानते हैं कि हमारी तूती बोलेगी, हम कभी भी आगजनी कर देंगे, हम कभी भी रास्ता बंद कर देंगे, कभी भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर देंगे, लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे, सरकारी तंत्र को ठप कर देंगे,
उन लोगों को भी तौकीर रजा एक संकेत है कि अगर शासक मजबूत हुआ तो हमारी दुर्गति भी ऐसे होगी जैसे तौकीर रजा की हुई है, जिनका बड़ा साम्राज्य था। आज उनके जो अवैध निर्माण है वो धराशायी हो रहे हैं, उनकी अवैध इनकम के सोर्स सारे बंद किए जा रहे हैं, उनकी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। जो उनके खास सलाह देने वाले लोग थे, उनकी जी जोरी करने वाले लोग थे, वो सब धीरे धीरे जेल में जा रहे हैं। और अज्ञात 2-2.5 हज़ार लोगों का जो नाम है ना, वो याद रखना, योगी आदित्यनाथ सबको ज्ञात करके मानेंगे। वो जब ज्ञात हो जाएंगे तो क्या होगा, उनको एक सामान्य आदमी की तरह रहना पड़ेगा। उनकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, बरेली को आग लगाने की, उत्पात मचाने की। उनका मकसद ये था कि पूरे देश में मैं हीरो हो जाऊंगा और सरकार को चैलेंज कर दूंगा। लेकिन अगर उसे ये पता नहीं था कि शासक अगर मजबूत होता है तो कितना ही बड़ा गुंडा, कितना ही बड़ा दादा क्यों नहीं हो, वो कानून हाथ में नहीं ले सकता। तो पूरे भारत के शासक प्रशासक के अलावा जो अपने आप को तथाकथित प्रभावशाली लोग मानते हैं, उन सबको बरेली एक संदेश है। अगर मजबूत शासक है, प्रशासन व्यवस्था शासक पर कंट्रोल है, शासन पूरी तरह प्रशासन व्यवस्था को संचालित करता है, तो किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो आम व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर सके, कानून हाथ में ले सके। शांति से जियो, शांति से जीने दो। आप व्यापार करो, उद्योग करो, धंधे करो, कोई मना नहीं करता। और परिणाम क्या हो रहा है, जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो मुस्लिम समाज के लोग आज आगे आके कह रहे हैं कि ये तो गलत किया, पथराव नहीं करना चाहिए था, गोली नहीं चलानी चाहिए थी। पूरी बरेली को आग में तब्दील करने की योजनाएं थी, जो खुलासे हो रहे हैं धीरे धीरे, जो बातें सामने आ रही है। और तौकीर रजा सामाजिक रूप से सुन्नी मुसलमानों का बहुत बड़ा मसीहा था। किसी की हिम्मत और साहस नहीं था उनकी बात की अवहेलना करने का। वही समाज, अब उन्हीं समाज के लोग ये भी कहने लगे कि गलत किया था। वो कब कहने लगे, तब लगा शासन बहुत मजबूत है। और जिन्होंने दादागिरी करके सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया, अवैध रूप से इनकम कर रहे थे, बड़े बड़े आलीशान गेस्ट हाउस बना रखे थे, मैरिज लॉन बना रखे थे, चार्ज स्टैंड बना रखे थे, सब धराशायी हो रहे हैं, सब पे बुलडोजर चल रहा है और सब मैदान होके मानेंगे। तो पूरे देश में मुख्यमंत्री यूपी ने एक संदेश दिया, अगर शासक मजबूत है, निर्णय करने की क्षमता उसकी अच्छी है, निष्पक्ष है और आम जनता को अमन चैन का ध्यान रखना चाहता है, तो ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त मत करो। सामान्य व्यक्ति का जनजीवन प्रभावित कभी नहीं होना चाहिए। ये सारे देश को मैसेज दिया है, संदेश दिया है उत्तर प्रदेश की इस बरेली की घटना ने। और जो तानाशाह मानते थे अपने आप को, उनको भी ये संदेश है, अगर शासक प्रशासक मजबूत हुआ तो आपकी कोई औकात नहीं है, आप आगजनी कर सको, पुलिस पे पथराव कर सको, पुलिस पे वार कर सको। वो गए ज़माने, वो लद गए ज़माने जब गुंडे अपने राज पर सरकार को नचाते थे, और इसका प्रभाव पूरे देश में जाएगा। शासक प्रशासक को मजबूती मिली है इससे। और कहीं न कहीं मेरा मानना तो ये है, जो गुंडागिर्दी करने वाले लोग हैं उनके पैर कांपने लगे हैं, उनकी धरती हिल गई अब कि ये मैसेज पूरे देश में जाएगा तो हमारी दुर्गति भी ऐसे होगी जैसे मोहम्मद तौकीर रजा की हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार।